जय हो नीव करोरी बाबा की, जय हो भक्तों के रखवाले की। भक्तजनों, आज का अनुभव आप सुने, आनंद आएगा। और आनंद आने का कारण क्या है वह भी जानिए। बाबा के विशेष कृपा पात्र है ये परिवार। बाबा की कृपा सदैव बनी रही है और आज भी कृपा इस परिवार पर बरस रही है। बाबा के अनन्य भक्त हैं, बाबा के बताए हुए मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज मैं अनुभव सुना रहा हूँ ज्ञानो दीदी का। भक्तजनों, सबसे पहले तो प्रणाम करें। मुझे तो कई बार आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। बाबा की दया और कृपा है मुझ पर, इसीलिए मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ। ये है बहन, सबसे पहले प्रणाम करें क्योंकि बाबा के विशेष कृपा पात्र हैं। और बहन क्या कहती हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। महाराज कभी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं। बहुत सुंदर कहा है बहन ने, इसी पर मुझे याद आ गया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती बाबा अदालत तुम्हारी। हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। नीव करोरी महाराज के भी आप दर्शन कर रहे हैं और नीव करोरी महाराज की सेवा करने वाले ऐसे भक्त के आप दर्शन कर रहे हैं। ये मौनी महाराज हैं। सच पूछिए, बहुत प्यार करते हैं मौनी महाराज। समाधि स्थल पर नीव करोरी बाबा की सेवा यही करते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग है और सबसे बड़ी बात है कि बाबा महाराज हम सबके सामने हैं। चलिए सुनिए बहन ने क्या क्या कहा है, पूरा अनुभव सुने आप। बहन कह रही है, मुझे बचपन से ही बाबा महाराज का सानिध्य मिला, क्योंकि महाराज मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरज नारायण मेहरोत्रा के लखनऊ आवास पर महाराज जी और अन्य भक्तों का आना जाना लगा रहता था। बाबा महाराज जब भी लखनऊ आते वो हमारे घर पर ही रुका करते। उनके आते ही घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। माँ पिताजी बाबा में अगाध श्रद्धा रखते हैं, अतः हमारी आस्था उनमें होना स्वाभाविक थी, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही चली गई। मेरा विवाह भी महाराज ने करवाया। मेरे पति एक IPS अधिकारी सेवानिवृत्त हैं और बाबा महाराज के भक्त भी। जीवन के हर छोटे बड़े मोड़ पर महाराज ने बहुत साथ दिया। उनकी मौजूदगी का एहसास हर पल होता रहता है। भक्तजनों, कथा तो सुनी रहे हैं तो सुनिए पूरी। मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये अपने पास से बता रहा हूँ। दीदी बाबा के सारे धामों में जाती हैं और दीदी बाबा का आशीर्वाद पाती हैं। चाहे हनुमान सेतु हो, चाहे समाधि स्थल हो, चाहे दिल्ली का मंदिर हो बाबा का, बाबा के हर दरबार में जाती हैं और दीदी पर कृपा है इसीलिए पहुंच पाती हैं। कहती नहीं है, वो तो जाती हैं स्वयं। क्या कह रही दीदी सुनिए। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। पति की पोस्टिंग उस समय बाहर थी। अंत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तो मैं बहुत घबरा गई और रोते हुए बाबा का सुमिरन करने लगी। उसी दिन चमत्कारी रूप से बाबा का फोन आया। बोले, ज्ञानो तू रो रही है? कुछ नहीं हुआ। बच्चे को डॉक्टर झूठ बोलता है, उसे घर ले आ। मियादी बुखार है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे बाबा का इतना कहना था कि मेरा डर दूर हो गया। मैं
सबके मना करने के बावजूद बेटे को घर लेकर आ गई। महाराज की वाणी सत्य निकली। 7 दिन बाद मेरा बेटा बिल्कुल सही हो गया। उनके चमत्कारों को तो लिखते लिखते ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। बताते बताते माँ सरस्वती तो बता सकती हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। आज भी बच्चों के जीवन में कोई परेशानी आती है, वो चाहे नौकरी की हो अथवा पढ़ाई की, महाराज पलक झपकते ही हल कर देते हैं। आज भी वो अपना वादा निभा रहे हैं जो उन्होंने 1973 में अपनी देह लीला से पूर्ण किया था कि ज्ञानो तू घबराना मत, मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे भक्तजनों, बाबा तो हर पल हम लोगों के साथ है। बाबा का सुमिरन करो तो बाबा आ जाते हैं। और आप सब इस YouTube चैनल पर जो अनुभव सुन रहे हैं भक्तजनों, ये अनुभव सुनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अनुभव उन भक्तों के हैं जो भक्त बाबा के विशेष नहीं अति विशेष कृपा पात्र हैं। बहुत कठिन है बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना, और जो भक्त चल रहे हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। दीदी कहती हैं इसी प्रकार नीप करोरी महाराज की लीला तो नित्य ही चलती रहती है। अभी हाल ही में मेरा पौत्र अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। बड़े ही नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ था। एक दिन वह मेरे पास आया, बोला दादी जी आप ही अपने महाराज से बोलो, मेरा कैरियर तो मझधार में लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। मैंने कहा जा तू खुद बाबा जी से प्रार्थना कर, अब अच्छा होगा। देखिए भक्तजनों, ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो बाबा की कृपा तो निश्चित ही आपके साथ है। महाराज की तो कृपा देखिए कि कुछ दिन बाद ही कंबोडिया यूनिवर्सिटी से उसके दाखिले के लिए पत्र आ गया। महाराज तो नटनागर हैं, जिसने भी थोड़ी सी भी उनकी सेवा की महाराज ने उसे कई गुना अधिक उसे लौटाया है। हम पहाड़ों में आज भी महिलाओं को महाराज जी पर इतना विश्वास है कि उसका उदाहरण एक घटना से पता चलता है। ज्ञानो दीदी कहती हैं एक दिन मैं और महाराज जी की अनन्य भक्त ऊषा बहादुर कैंची आश्रम में बैठे हुए थे। कुछ पहाड़ी माइयाँ आई और महाराज जी के कंबल का रेशा मांगा और थोड़े से मालपुए। जब हमने पूछा कि आप क्या करेंगे, तो वो बोली कि हम सब मालपुए को सुखाते हैं, फिर पाउडर बनाकर एक जार में रख देते हैं। जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो यही हम उन्हें देते हैं और हमारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। इतना विश्वास है लोगों को महाराज जी पर। आगे उन लोगों ने बताया कि कंबल के इस रुएं से हम ताबीज बनाकर पहनते हैं जो हमें हर बुरी बला से बचाता है। ये सुनकर मुझे बाबा की बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे, जिस दिन तुम लोग मुझे जान जाओगे उस दिन मेरे रोए तक ले जाओगे। और आज उनकी वाणी सत्य हो रही है। महाराज जो भी कहते थे उसमें भविष्य के गूढ़ अर्थ छिपे होते थे, पर हम सब तो ठहरे मूढ़ अज्ञानी। उनकी बातों के मर्म को तब नहीं समझ पाए, पर आज जब कुछ ऐसा घटित होता है तो लगता है कि भविष्य दृढ़ता तो सब जानते थे। जब तक ये जीवन है
उनकी लीला तो चलती ही रहेगी, रोज नित्य अनुभव हो रहे हैं। भक्तों को जितना भी बताया जाए कम है, क्योंकि बाबा की लीला का वर्णन संपूर्ण कोई नहीं कर सकता है। जो बाबा से प्रेम करता है, जो समर्पण भाव से बाबा के सम्मुख खड़ा हो जाता है, बाबा महाराज उसको सब कुछ दे देते हैं। मैं दीदी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज अपना अनुभव बताया है। भक्तजनों, निरंतर बाबा को भजते रहो। आप जितना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो सुनाओ। अरे हनुमान चालीसा की शक्ति को जानते हैं आप? हनुमान चालीसा में वो शक्ति है भक्तजनों कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो फिर बड़ा से बड़ा संकट भी क्यों ना हो, वह अपना मुख मोड़ लेगा, आपके मुख की तरफ नहीं आ सकता है। अरे उसको तो हटना ही पड़ेगा। अगर वह आपके पास आया है तो उसे अपना मोड़ बदलना होगा। नीप करोरी बाबा के ये ऐसे भक्त हैं भक्तजनों, जिनको सुनने के बाद सही पूछिए तो हम सब शून्य पे पहुंच जाते हैं। जो बाबा से प्रेम करते हैं वह जानते हैं कि बाबा अपनी कृपा कैसे करते हैं भक्त पर। आप परेशान ना हो, ना विचलित हो, सेवा करें। ज्ञानो दीदी ने क्या कहा है कि बाबा की जिसने भी थोड़ी सी भी सेवा कर ली है उस पर तो कृपा होगी ही। अरे आप कृपा चाहते हैं तो आप बाबा की शरण में रहें और हर व्यक्ति की आप मदद करें, क्योंकि सभी में राम है। अरे राम नहीं है तो मनुष्य नहीं है, राम है। आप सब प्रेम करें। नीप करोरी बाबा ने तो प्रेम का पाठ पढ़ाया है हम सबको कि प्रेम करें। अरे कभी किसी में कमी मत ढूंढो। अरे ढूंढने निकलेंगे तो सबसे ज्यादा कमी मेरे अंदर होंगी। इसलिए सबसे प्रेम करो और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।